राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 2। क्लास 1 इसका हो चुका है, मैंने ले चुकी हूँ मैं इसका क्लास 1। तो इनकेस अगर अभी तक आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि हो चुका है। आप वहाँ पर जल्दी से विजिट करके इस क्लास के बाद वहाँ विजिट करिएगा और उस सेशन को ज़रूर अटेंड करें ताकि आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को अच्छे से जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का दिल से थैंक यू, इतने सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो आज एक और गीता के नए श्लोक के साथ, श्रीमद् भागवत गीता के एक नए श्लोक के साथ एक नई सीख को सीखते हुए, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जो ना कभी हर्षित होता है, हर्षित का मतलब खुश, और ना ही द्वेष करता है। द्वेष का मतलब आप जानते होंगे, किसी से द्वेष भावना मतलब किसी से जलन रखना। ना शोक मनाता है ना कामना करता है, तथा जो ना शुभ और अशुभ कर्मों को का त्यागी होता है, मतलब जो शुभ और अशुभ को ना मानता हो, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष भगवान कृष्ण को प्रिय होता है। यानी कि जो इंसान ना तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता हो, ना द्वेष भावना रखता हो, ना शोक मनाता हो, ना ही किसी चीज़ की इच्छा हो उसके मन में, मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि हमारे अंदर आसक्ति को पैदा कर दे, ऐसी कोई इच्छा ना हो। शुभ और अशुभ का त्यागी हो, यानी कि जो त्याग करना जानता हो, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही श्री कृष्ण को, हमारे ठाकुर जी को ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, तो ये एक नई सीख के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो विदाउट कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने से पहले कुछ हल्का फुल्का कॉम्बिनेशन हम लोग सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मेन मुद्दा होता है, ये पहला क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का ही आपको दिख रहा होगा, ताकि ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप सीख पाओ कि कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपने प्रोबेबिलिटी की ओर कंटिन्यू होंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। संचय का मतलब सिलेक्ट करना, चुनना, चुनाव करना। अगर आप किसी चीज को चुनते हो, बहुत सारी चीजों में से सिलेक्ट करते हो, तो बेसिकली वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज होता है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है वो समझिए। कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है NCR की फॉर्म में। कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है NCR की फॉर्म में। ठीक है जी, NCR की फॉर्म में। N का मतलब होता है टोटल और R का मतलब होता है जितनों का आपने सिलेक्ट करना है, और C बता रहा है कि हम चयन कर रहे हैं, यानी कि चुन रहे हैं। दो चीजें होती है ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, किसी चीज को क्रम में लगाना, और संचय यानी कि कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट करना। तो हूबहू आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप इसे लिख सकते हैं NCR की फॉर्म में। अब ये NCR क्या है और किस तरीके से काम करता है उसको सीखना है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। जिनको +1 +2 में मैथ नहीं था जिनके पास, उन्हें दिक्कत आएगी कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, फैक्टोरियल होता क्या है वो जानते हैं। देखिए, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट 2 इंटू 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1। आप समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। जिस भी वैल्यू का आप फैक्टोरियल सॉल्व करना चाहते हैं उसे रिवर्स काउंटिंग में लिखना है 1 तक, और सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। जो रिजल्ट आएगा वो आपका 4 फैक्टोरियल का रिजल्ट होगा, ये आपका फैक्टोरियल होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल एक्चुअल में होते क्या है। अब जरा बढ़ेंगे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से लेके चलना होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ 7C3 को सॉल्व करो,
तो आप 7c3 को कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल। फिर आप इसे ओपन करेंगे 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 3 2 1 और ये है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 2 से ये वैल्यू खत्म हो गई, 3 से ये वैल्यू खत्म हो गई, तो रिजल्ट आया 35। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि इतना सब कुछ मत करिए, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से लेके चलते हैं, वो हमें सीखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि अब हम किस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज़ जो है वो करके चलेंगे। देखिए हम पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले हम सीख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला 8c4 को सॉल्व करो, 8c4 को सॉल्व करो। अब 8c4 को सॉल्व करने का क्या तरीका है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो तो 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गुना 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल। अब इसे ओपन करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका तो यही मतलब हुआ। फिर 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 4 3 2 1, फिर 4 को ओपन करेंगे 4 3 2 1, बोलेंगे 4 3 2 1 से 4 3 2 1 खत्म हो गया, 4 से ये खत्म हो रहा है 2, 2 से ये खत्म हो रहा है 2, ये खत्म हो गया 3। इस पूरे को कैलकुलेट करिए, इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 70। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा हो गया, इसे इस तरीके से ओपन ना करें, इसे इस तरीके से बिल्कुल भी कैलकुलेट ना करें। तो फिर क्या करें? देखिए 8c4 को सॉल्व ही करना है ना आपको, तो आपको 8 को 4 बार खोलो, 8 7 6 5, मैंने 8 को ओपन किया 4 बार तक, 1 2 3 4, नीचे 4 को पूरा ओपन कर दो 1 तक, 3 2 1, इसे कैलकुलेट करो। देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, आंसर तो सेम आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट? सेम आ रहा है। देखिए मैं एक और बताती हूँ आपको करके, आप समझ जाओगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 21c20 को सॉल्व करो, तो भाई 21c20 को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 21 को 20 बार तक खोलना और उसके बाद नीचे 20 को 1 तक खोलना, ये तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब आप क्या करो, मैं आपको कहती हूँ 21c20 को सॉल्व करो या 21c1 को सॉल्व करो, बात एक ही है। देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो आप यहाँ पर डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो। आप कैलकुलेट करके देखना, यहाँ फॉर्मूला लगा के देखना। यहाँ पर देखो 21c1, 21 को 1 बार ओपन करो, 21 नीचे 1 को ओपन कर दो 1, आपका आंसर आएगा 21। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? 4c3 को सॉल्व करो, 4c3 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 को ओपन करोगे 3 बार, 4 3 2, 4 को मैंने 3 बार तक ओपन किया, नीचे 3 को खोल दो, 3 2 1। अब बोलोगे 3 2 से 3 2 खत्म हो गया, बच रहा है 4। मैं कहती हूँ कि इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि 4c3 को सॉल्व करो या 4c1 को सॉल्व करो, बात तो सेम आएगी। कैसे सेम आएगी भाई? 4 को ओपन कर दो 1 बार तक, कर दिया ओपन, आंसर है। समझ पा रहे होंगे ना आप कि कहा क्या जा रहा है और करना क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं 50c48 को सॉल्व करो, भाई 50c48 को सॉल्व करना आसान नहीं है, तो मैं 50c48 को सॉल्व नहीं करूंगी, मैं 50c2 को सॉल्व करूंगी, क्योंकि दोनों में 2 का ही अंतर है। 50 को 2 बार खोलो सिर्फ, 50 49, नीचे 2 को खोल देना, इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा 25 गुना 49। समझ पा रहे होंगे आप? इसे कैलकुलेट करना, आंसर आपको यही मिलेगा 25 गुना 49 करके। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखो एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्यीय टीम चुनी जानी है।
कितने अलग अलग तरीके से इसका चुनाव किया जाएगा आपको ये बताना है, चुनना है, चुनाव करना है। तो आप बोलोगे टोटल 8 खिलाड़ी हैं, 8 में से 5 चुनने हैं। अब आप 8C5 को सॉल्व करो या 8C3 को सॉल्व करो, बात तो एक ही है, करके देख लो। 8 को खोलो 5 बार, 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5, मैंने 8 को 5 बार खोला है, नीचे 5 को खोल देना, 5 4 3 2 1, करके देखो। 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, 8 सत्ती 56। अब इसे कैलकुलेट कर लो जरा, 8C3 को, 8 को 3 बार खोलना है, 8 7 6, नीचे 3 को खोल देना, 3 2 1। अब देखो ना कैलकुलेशन में कितना फर्क है, यहाँ मुझे पूरा लिखना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। समझ आ गया होगा? तो जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आए तो आप एग्जैक्ट इसका आंसर ना निकालें, आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 56। आप समझ पाए होंगे कि 8 लोगों में से अगर 5 लोगों को चुनाव करना है तो वो आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। समझ पाए आप सभी? तो चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने पहले आपको दिया था, कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह जो है वो बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताइए। अब एक चीज का ध्यान रख के चलिएगा, जहां पर इंग्लिश में एंड का यूज होता है ना, वहां हिंदी में और का यूज होगा। यहां पर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा इसकी जगह पर, और जहां पर हिंदी में इंग्लिश में और का यूज हो जाए, हिंदी में तथा अथवा या यहाँ का यूज होता है, तो यहाँ हमेशा प्लस किया जाएगा। इन दो बातों का ध्यान रख के चलिएगा। इंग्लिश में जहां भी एंड आ जाए, और आ जाए हिंदी में, तो वहां हमेशा उसकी जगह गुना होती है। और अगर इंग्लिश में कहीं और आ जाए या हिंदी में यहाँ आ जाता है उसकी जगह, तो प्लस का यूज होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला जा रहा है 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। 7 पुरुषों में से 5 पुरुषों को चुनना है। हिंदी में और बोला है तो इंग्लिश में एंड बोला है, गुना लगाऊंगी। 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को चुनना है। इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे बताइए 7C5 को सॉल्व करना सही है या 7C2 को सॉल्व करें? 3C2 को सॉल्व करना सही है या 3C1 को सॉल्व करें? बात तो एक ही पड़ेगी। तो मैं इसको सॉल्व करने में प्रेफरेंस नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी इसे सॉल्व करो। क्यों? यहाँ 7 को 5 बार खोलना पड़ेगा, यहाँ 7 को 2 बार खोलना पड़ेगा, यहाँ 3 को 2 बार खोलना पड़ेगा, तो यहाँ 3 को 1 ही बार खोलना पड़ेगा। समझ गए ना? तो देखिए 7 को 2 बार खोलना है, खोल दीजिए। 7 गुना 6, 2 गुना 1, बीच में गुना लगाइए। 3 को 1 बार खोलना है, 3, इसको काट दिया 3, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर है 63। ये आपका आंसर है 63। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, यही सेम रूल आपका यूज होने वाला है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम किसकी तरफ, प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता कितनी है कि 2 टेल और 1 हेड प्राप्त हो, ये आपको बताना है। बताइए जी। 2 टेल होने चाहिए और 1 हेड होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। देखिए कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3। तो देखिए टोटल आउटकम्स बनेंगी 8। टोटल आउटकम्स जो बनेंगी ना स्टूडेंट्स, वो बनेंगी 8। कौन कौन सी? देखिए 8 आउटकम्स जो बनने वाली हैं वो बनेंगी, तीनों सिक्कों पर हेड हो सकता है, 2 सिक्कों पर हेड और 1 पे टेल हो सकता है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड और दोनों सिक्कों पे टेल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल और दोनों सिक्कों पर हेड हो। ऐसा भी हो सकता है पहले 2 सिक्कों पर टेल हो फिर हेड हो। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है टेल हेड टेल हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर टेल हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनी टोटल आउटकम्स।
बोला जा रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि दो तो होने चाहिए टेल और एक होना चाहिए हेड। देखिए दो टेल और एक हेड, एक तो ये दिख रहा है आपको, दो टेल एक हेड, दो टेल एक हेड, एक यहां दिख रहा है आपको, दो टेल एक हेड यहां दिख रहा है आपको। ठीक है जी, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? तो देखिए ऐसी 3 संभावनाएं हैं। कितने में से? 8 में से। ये आपका सही आंसर है जी, 3/8। ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे आप सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता कितनी है? ना तो 3 हेड हो और ना ही 3 टेल हो। तो देखिए 3 ही सिक्के उछाले जा रहे हैं, जो आपकी टोटल आउटकम्स बनेंगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि टोटल आउटकम्स आपकी 8 बनेंगी। कौन सी? तीनों हेड हो, हेड हेड टेल हो, हेड टेल हेड हो, हेड टेल टेल हो, टेल हेड हेड हो, टेल टेल हेड हो, टेल हेड टेल हो, या फिर आपके पास टेल 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 हो। कोई रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये 8 आउटकम्स आपको दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बोला जा रहा है ना तो 3 हेड हो ना ही 3 टेल हो, मतलब ये नहीं होने चाहिए तीनों हेड और ये नहीं होने चाहिए तीनों टेल, बाकी कुछ भी हो सकता है। टोटल 8 आउटकम्स में से 2 तो खत्म हो गई, कितनी बच गई? 6। 8 में से आंसर है स्टूडेंट आपका 3/4। ये होती है स्टूडेंट आपकी प्रोबेबिलिटी कॉइन्स वाली। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आ गए ताश वाले क्वेश्चन। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो या तो राजा हो या रानी हो? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बोला, अगर हिंदी में या होता है ना तो इंग्लिश में और कहता है, तो इसकी जगह प्लस करते हैं। अगर हिंदी में और कहेगा ना तो इंग्लिश में एंड का यूज करेगा, तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने अभी ये 2 पॉइंट आपसे क्लियर किए थे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह पत्ता एक राजा हो या एक रानी हो? तो देखिए किंग कितने होते हैं, पहले तो आप ये सोचिए। आप बोलेंगे किंग होते हैं 4, और क्वीन कितनी होती हैं? क्वीन भी 4 ही होती हैं। तो देखो या तो 4 में से एक राजा निकलेगा, या की बात हो रही है तो प्लस, या फिर 4 में से एक रानी निकलेगी। क्लियर है? अगर आप ऐसा करोगे तो 52 में से एक पत्ता जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? होगा क्या वो देखना है हमें। देखिए टोटल आउटकम्स है 52 में से एक पत्ता निकालना है। तो क्या बोला है कि या तो राजा होना चाहिए, राजा कितने हैं? 4, या तो 4 में से एक पत्ता राजा का निकलेगा, या फिर यहाँ का यूज हो रहा है तो प्लस होगा, 4 में से एक रानी निकलेगी। तो देखिए 4C1 होता है 4, 4C1 होता है 4, और 52C1 होता है 52। कैलकुलेट करेंगे 8/52, इसे कट करिएगा, वैल्यू आ जाएगी 2/13। 4 के टेबल से खत्म हो रहा है, 2/13। ये आपका करेक्ट आंसर है 2/13। समझ पा रहे हैं आप सभी? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल रंग के सम्माननीय पत्ते होंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, लाल रंग के सम्माननीय पत्ते होंगे, यानी कि ऑनर कार्ड ऑफ रेड कलर। देखिए स्टूडेंट मैंने कल की क्लास में आपको ऑनर कार्ड्स के बारे में बताया था कि ऑनर कार्ड कितने होते हैं। देखिए 4 ऑनर कार्ड होंगे आपके रेड कलर के, और 4 ही ऑनर कार्ड होंगे आपके दूध। देखिए रेड कलर 2 सेक्शन में होते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक और एस, यानी बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का, ये ऑनर कार्ड है चारों, है ना। तो 4 होंगे। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26, तो 13 एक हिस्से के, 13 एक हिस्से के, तो यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। यानी कि ऑनर कार्ड कितने हो गए आपके पास? टोटल 8 हो गए। कौन से वाले? रेड कलर वाले। ठीक है जी, 8 ऑनर कार्ड हैं।
तो 8 ऑनर कार्ड हैं, कितने में से? 52 में से। तो आंसर है जी 2/13। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड और किंग और स्पेड कार्ड, ईंट का पत्ता या राजा या हुकुम का पत्ता। देखिए सबसे पहले देखिए ईंट के पत्ते कितने होते हैं, डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। किंग कितने होते हैं? 4। यही तो होते हैं। यहाँ का मतलब है प्लस का साइन, लेकिन एक दिक्कत है, राजा तो 4 हैं, डायमंड में भी तो एक राजा है और हुकुम में यानी कि स्पेड में भी एक किंग है। 13 पत्तों में एक किंग भी तो है, एक क्वीन भी है, एक जैक भी है और एक एस भी है। यानी कि ये 4 में से एक राजा तो यहाँ आ गया और एक राजा यहाँ आ गया। पहले आप इसे सीक्वेंस से लगाइए, सबसे ज्यादा पत्ते हैं ईंट वाले, फिर है स्पेड वाले। ईंट में भी राजा है और स्पेड में भी राजा है, तो एक्चुअल में राजा बचे कितने? 2/52। यहाँ का यूज हो रहा है तो मैंने प्लस किया है, 28/52। ये कट रहा है 7/13, ये आपका आंसर है। 7/13 ये आपका आंसर है। क्लियर है? डायमंड कार्ड 13 होते हैं जिसमें एक किंग होता है, स्पेड कार्ड 13 होते हैं जिसमें एक किंग होता है। किंग एक्चुअल में 4 होते हैं, लेकिन 2 किंग तो कैलकुलेट हो गए, 2 ही किंग तो बचे, तो वो 2 किंग मैंने अलग से ले लिए। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का सेशन जो है वो आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी क्लास को एंजॉय कर सकते हैं आप सभी एप्लीकेशन पर। और जो भी स्टूडेंट अभी क्लास में आए हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, आप सभी डेली 7 बजे लाइव आ जाइए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस क्लास का फर्स्ट क्लास जो है हो चुका है, इसी की वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जल्दी से जाके क्लिक करिए और अपने सेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों से 2 पत्ते निकाले गए, प्रायिकता ज्ञात करें कि वह पत्ता 1 किंग एंड 1 जैक, एक राजा और एक गुलाम हो। ठीक है जी, एंड का यूज है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक राजा और एक गुलाम हो। ठीक है जी। एग्जैक्टली 1 स्पेड कार्ड। तो आप जल्दी से इसको ट्राई करें और बताएं जल्दी से कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। यस, जल्दी से बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या होगा। देखिए जी, बोला जा रहा है ताश के 52 पत्ते हैं, उनमें से 2 पत्ते इस बार निकालने हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। किंग कितने होते हैं? देखिए किंग होते हैं 4। जैक कितने होते हैं? तो जैक भी होते हैं 4। देखो एंड का यूज है इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में और आ रहा है तो हम गुना करेंगे, ये आप जानते हैं। देखिए 4 में से एक पत्ता निकला होगा, 4 में से एक पत्ता निकाला और 4 में से एक निकाला, तो 52 में से 2 पत्ते निकल गए। तो 4C1 हुआ 4, 4C1 हुआ 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। 52C2 को लिख सकती हूँ 52 गुना 51 बटे 2 गुना 1। इसे कट किया, ये कट रहा है अपना 26 पर। इसे मैं लिख सकती हूँ 26 गुना 51। इसको काटती हूँ, यार है 2, यार है नीचे 13। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर है 8/13 गुना 51। ये आपका आंसर है 8/13 गुना 51। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जैक्टली 1 स्पेड कार्ड। एग्जैक्टली 1 स्पेड का मतलब क्या है? एक ही हुकुम का पत्ता होना चाहिए। देखिए हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। 13 में से एक तो निकलेगा स्पेड कार्ड, और बाकी कौन से निकलेंगे? यस, बाकी कौन से निकलेंगे? अनदर कार्ड। देखिए 1 स्पेड, 1 स्पेड एंड 1 अदर कार्ड। 52 में से 13 तो हो गए स्पेड कार्ड, कितने बचे? 39। तो 13 में से एक पत्ता निकलेगा और 39 में से एक पत्ता निकलेगा, तो 52 में से 2 पत्ते निकल जाएंगे। 13C1 को 13 कहते हैं, 39C1 को 39 कहते हैं। अब 52C2 को अभी अभी सॉल्व किया था, 26 गुना 51 कहते हैं। इसको कैलकुलेट करिए। देखिए ये कट रहा है 2 पर। अच्छा, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी क्या 3 से? ये कटेगा 17 बार और ये कटेगा आपका 13 बार। आपका आंसर है 13/34। इस क्वेश्चन का आंसर है जी 13/34।
समझ पाए होंगे आप सभी इस क्वेश्चन को? कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? जल्दी से एक बार मुझे बताएं कि आप सबको यहाँ तक कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये था अपना आज का सेशन जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को कवर किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार इस क्लास को दोबारा से देखिए, और इस क्लास को लगाने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर एक बार देखिए। आपको सेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसे और एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से एप्लीकेशन पर विजिट करिए और वहाँ पर अपने सेशन को एंजॉय करिए। ये सेशन डेली शाम को 7 बजे होता है, तो डेली 7 बजे लाइव आना ना भूला करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।